आपको डांस करना है तो जस्ट डोंट वरी, यू डोंट नीड परमिशन टू डांस, यू कैन जस्ट डांस। कृपया ध्यान दीजिए। बाय गो, बाय बाय बाय। Here we go। तो हम पहुंच चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो कि विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। हेलो गाइस, तो मैं आपका स्वागत करती हूँ फिर एक बार एक्सट्रीम रेंज पर। और आज का सफ़र हम करने वाले हैं इस खूबसूरत सी विस्टाडोम कोच में, और ये चलने वाली है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेकर क्वीन ऑफ डेक्कन। और हम डेक्कन एक्सप्रेस में जा रहे हैं, 01007 से सवारी करेंगे और पहुँच जाएंगे पूना। बिल्कुल, तो 192 किलोमीटर का रास्ता हम तय करेंगे, 4 घंटे का रास्ता तय करते हुए पूना जंक्शन। वैसे इसका फर्स्ट रन शुरू हुआ था 26 जून 2021 को, लेकिन मैं तभी नहीं थी। मेडिकल रीजंस के लिए मुझे मुंबई आना पड़ा, और देखिए ये व्लॉग बन गया। पुणे मी येते तुमच्याकडे। होते ही आप देख सकते हैं कि आपके सामान के रखने के लिए यहाँ पर जगह है, तो आप अननेसेसरी के आपके लगेज से कोच को मत कीजिए। मैं CNW फीडर MCM, मेरा नाम है इखलाक अहमद शेख। अच्छा, यहाँ पर विडी स्टेशन पे मुझे सभी लोग इखलाक नाम से मशहूर है। मैं अच्छा, तो मेरा जो भी पैसेंजर आते हैं, जो कि बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, मैं उनको मेरे से जितना गाइड होता है मैं उनको अपने तरफ से उनके बोगी तक लेके जाने की व्यवस्था करता हूँ। यहाँ पर पैसे हैं, यहाँ पर डस्टबिन है, यहाँ पर भी डस्टबिन है, और सारी चीज़ें ब्रेल लैंग्वेज में होती है। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है। यहाँ पे अगर आप कोई बदमाशी करते हैं तो उसके लिए CCTV कैमरास हैं, तो ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ है, तो आपकी सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान दिया गया है। ये है वेस्टर्न स्टाइल। यहाँ पे ब्रेल लैंग्वेज में है, जो कि ऑलमोस्ट सारी ट्रेन में होता है, ताकि जो ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए आसानी हो जाए, उनको पता चले क्या है। पानी हम चालू नहीं करेंगे। यहाँ पे सोप डिस्पेंसर है, तो प्लीज़ अननेसेसरी के बच्चों को भी बता दीजिएगा कि वो यूं ही सोप को वेस्ट ना करें। प्लीज़ ब्रश कीजिएगा इसे, फ्लश को। और ये है वेस्टर्न कमोड, टिश्यू भी है यहाँ पर। प्लीज़ 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 आप इन सबको जो है ऊपर रखिएगा। ये
दोनों वेस्टर्न स्टाइल ही है, मतलब दोनों तरफ आपको वेस्टर्न स्टाइल मिल जाएगी। सीटी बज चुकी है, मतलब अभी ट्रेन चलने वाली है। तो दोस्तों मेरी सीट है विंडो सीट, और आपको प्रॉपर्ली यहाँ पर पता चल जाएगा, जैसे कि लिखा हुआ है W ऊपर, दिखाती हूँ मैं, और नीचे A मीन्स यू हैव आयल सीट और विंडो सीट। और आप आराम से जब सीट लेना चाहते हो तब आप बोल सकते हैं। ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, हेलो, और ये हमारी सीट है, मेरा नंबर है। तो दोस्तों अगर आप लोग 10 सीट पर बैठे तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। हम कुल 10 स्टेशंस को टच करते हुए जाएंगे, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तो आता है, और लास्ट 10वां स्टेशन है पुणे जंक्शन। वैसे दोस्तों हमारी ये विस्टाडोम कोच की डेक्कन एक्सप्रेस जो है एग्जैक्ट 7 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से निकलती है, और एग्जैक्ट 11:05 को पहुंच जाती है क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। So are we all rocking on the way to Queen of Deccan? बेसिकली ये विस्टाडोम कोच की खासियत है कि विस्टाडोम कोच जो कि तीनों तरफ से आपको दिखाई देगा, जो कि दिख रहा है हमें, और यहाँ पर एक फैमिली है जो पूरी की पूरी मतलब 20 लोगों की फैमिली है, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेन में सफ़र करके पूरा का पूरा सीनरी का आनंद लेने के लिए इस ट्रेन में सफ़र कर रही है, और छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे तक जाएंगे, और फिर इसी ट्रेन में लौटेंगे, इसी ट्रेन में वापस लौटेंगे। और यू आर अ यूट्यूबर, बाय व्हाट नेम इज योर चैनल? चलो प्रमोट करते हैं। Artisan. And what do you do in that? Art. Okay. Everything related to what art? Tutorials and sketches and portraits. Okay, that's cool. So guys, meet him and subscribe to his channel. ये हमारे भावी यूट्यूबर है। वाह दोस्तों, मज़ा तो इसका है कि आप बस एंड में आइए इस कोच के और ये व्यू लीजिए। मुझे लगता है कि 4 घंटे कहाँ निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे तो पुणे जाने के लिए 3 घंटे में आप आराम से पुणे पहुँच सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सफ़र बहुत खूबसूरत होगा तो 4 घंटे भी सच में बहुत कम लगेंगे। विस्टाडोम कोच में जो है 2x2 सीट्स हैं, 2 लेफ्ट 2 राइट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं CCTV कैमरास भी हैं, ताकि आपकी कोई भी सामान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और आप बहुत ही सेफ आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। आपको इन 2 स्क्रीन्स पर जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कौन सा स्टेशन आने वाला है, कितने बजे आने वाला है, ऐसे जाना चाहिए इसमें, है ना? दादाजी गाना गाना स्टार्ट करो। अब देखिए सीट के बीच में काफ़ी स्पेस है, देखिए मेरा पैर यहाँ पे, मैं इसको कभी लगा नहीं पाती, पता नहीं। पानी की बॉटल रख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको प्रेस करना है, ठीक है, और ये आपकी सीट जाती है पीछे। कितनी पीछे जाती है? मतलब हर सीट के लिए अपना खुद का स्विच बोर्ड, ताकि आप जो है प्लग इन कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। विंडो, बड़ी विंडो रंग देते हैं। वैसे ये
कोच खाली नहीं है, बढ़ने वाला है आगे आगे। वैसे दोस्तों मैंने कहा था आपको कि 10 स्टेशंस पर हॉल्ट करती है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से ये चलती है। उसके बाद मुंबई में 3 स्टेशंस पर रुकती है, वो है दादर सेंट्रल पर, उसके बाद ये थाना पर, उसके बाद थाना डिस्ट्रिक्ट लग जाता है, और उसके बाद कल्याण जंक्शन, कल्याण जंक्शन के बाद ये रुकती है नेरल पर, नेरल के बाद ये लोनावला पर, फिर तलेगांव, फिर खड़की, फिर शिवाजी नगर और उसके बाद पुणे। क्या मैंने सब कवर किए? क्या आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा था विस्टा डोम का, जो कि मैंने टॉय ट्रेन में सफ़र किया था शिमला जाते हुए? नहीं देखा है तो लिंक दे देती हूँ, देख लीजिएगा। हम लोग दादर सेंट्रल पर आ चुके हैं और दादर सेंट्रल पर ये 7:11 को आती है। 7 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलती है और मेरे चश्मे में फॉग हो चुका है। यही प्रॉब्लम है अगर मास्क पहनते तो। एंड आई एम टू एक्साइटेड, काश ये दोनों पपी मेरे कोच में होते। यहाँ पे तो पपी भी है, चल पड़ी। Oops. Look at those puppies. Hi. Where is the puppy going? Oh wow. Means they are your puppies? दोस्तों बता दूं कि दादर जो है वो एक सेंटर पॉइंट है वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवेज़ को, मतलब ईस्टर्न को मिलाने के लिए। तो अगर जो है आप थाने से लेकर के CST तक आते हैं तो, और आपको जाना है बोरीवली या आपको चर्चगेट जाना है, तो आप दादर से शिफ्ट होकर के जो है आप सेक्शंस चेंज कर सकते हैं और वेस्टर्न से जो है आप जा सकते हैं चर्चगेट या तो फिर बोरीवली और वेस्टर्न लाइन में। यहाँ पे देखिए फैन भी लगाए गए हैं दोनों तरफ। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आराम से आप नीचे बैठ कर के भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर का भी मज़ा बहुत खूबसूरत है। जब आगे सीनरीज आएंगे ना तो आप बहुत एक्साइटेड होंगे सच में। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। दुनिया तूफान में बिल्कुल। कोई कहीं का टिकट कटाता, एक आता है और एक जाता है। सभी मुसाफिर बिछड़ जाएंगे, पल भर का है मेल। बिल्कुल। दुनिया ये तूफान में, दुनिया ये तूफान में। धन्यवाद इस समय के लिए, ईश्वर का धन्यवाद और विकास के लिए धन्यवाद मानव के। प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आई हुई गाड़ी 01007 जाम मुंबई पुणे डेक्कन। वेल दोस्तों, तो 7:33 का वैसे यहाँ का टाइम है, थोड़ा 2 मिनट बाद पहुँची है ये, और 7:41 को ये निकल जाती है और मेरे फॉग सारा आ गया है मास्क के कारण। तो हम अभी थाने में हैं। मेरे पूरे के पूरे स्क्रीन पर फॉग हो गया है, क्योंकि AC में से जब हम बाहर आते हैं तो हो जाता है, फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया। अच्छा, आपको कुछ इफ़ेक्ट मिलेगा। सबसे पहली ट्रेन जो है विक्टोरिया टर्मिनस, जो कि आज की तारीख में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से मैंने पहले भी बताया, वहाँ से लेकर के थाने रन की थी, और इसीलिए जो है थाने और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का बहुत गहरा नाता है। अब हम मुंबई जोन से बाहर निकल चुके हैं, अब ये थाने डिस्ट्रिक्ट हो गया है। इसके आगे अब हम कल्याण रुकेंगे, जो कि 7:53 पर आएगा। बाय थाने। तो कल्याण जंक्शन आ चुका है और कल्याण जंक्शन पर सारे लोग जो हैं अंदर आ गए हैं। वैसे 8:04 को यहाँ से निकलती है एज पर ऑनलाइन जो टाइम बताया गया है, लेकिन 7:58 को आई है, 8:02 को ये निकल चुकी है। आप लोग सोच रहे होंगे ये मैंने जो कपड़े पहने हैं, सोशल मीडिया मंथ है ये। अभी गया था सोशल मीडिया डे, तो मैंने सोचा सोशल मीडिया का पूरा प्रचार करते हुए निकलते हैं। वैसे ये कलमकारी का बना हुआ ये कुर्ता है और ये पूरी प्रिंट जो है वो कलमकारी है।
सो मैं कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं करती। देखो भाई, मज़ा ये है कि सफ़र भी करो और फ्री में चाय भी पियो। तो अभी जो फैमिली जा रही है, पिकनिक मना रही है इसी ट्रेन में, उन्हीं की चाय पी रही हूँ मैं और मज़ा आ गया। सो मैंने अभी तक बताया नहीं आपको कि ये ट्रेन में भी वंदे भारत की तरह जो है 180 डिग्री में सीट जो है पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाती है, जैसे कि आप देख रहे हो। और ये लोग मज़ा ले रहे हैं इस विंडो सीट का, क्योंकि ये बेसिकली विस्टा डोम का फ़ायदा ये होता है कि आप जो है बड़ी विंडो के साथ बढ़िया सा व्यू ले विदाउट डिस्टर्बेंस। एंड लेट्स चीयर्स। चीयर्स। पहले मैंने सोचा यहाँ पे ये मैं कहाँ रखूँ, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, लेकिन नॉट ये देखिए, इंडियन रेलवेज वेलकम्स यू। भारतीय रेल में सभी यात्रियों का स्वागत है। भारतीय रेल में सभी यात्रियों का स्वागत है। वैसे दोस्तों पैंट्री इसमें रहेगी, लेकिन ये थोड़ा पैंडेमिक का समय निकल जाए, क्योंकि अभी पैंडेमिक के समय तो बहुत सारी चीज़ें की सेवा नहीं होती है, लेकिन हाँ पैक फूड मिल सकते हैं। अब इसमें अभी पैक फूड मैंने देखा नहीं है। देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और अगर हमारी फैमिली में ही हो तो मोस्ट वेलकम, और लाइक ज़रूर कीजिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। अभी भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कर दीजिए। शेयर करना प्लीज़ मत भूलना। एक्सट्रीम रेज को बहुत ज़रूरत है कि बहुत 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 सारे सब्सक्राइबर्स इस पे भी हों। एक्सट्रीम रोड्स और एक्सट्रीम रेज दोनों की फैमिली एक हो। वैसे दोस्तों विस्टा डोम कोचेज़ जो है वो इंडियन रेलवेज़ ने 2017 में ट्रेन्स में शुरू किए हैं, और इसका मेन कारण ये है कि बाहर की खूबसूरती को हम ट्रेन में महसूस कर सकें। छोटे छोटे विंडोज़ के साथ नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी कांच के विंडोज़ के साथ, और ऊपर से भी जिस तरीके का व्यू होता है, और पूरी चारों तरफ से आपको ये फील होता है कि आप बाहर ही हैं और बाहर की ग्रीनरी का आनंद ले रहे हैं, पहाड़ों का आनंद ले रहे हैं। और ये तो घाटियों की पूरी रूट है, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टनल्स मिलेंगे। सूरज देवता तो निकल चुके हैं, लेकिन बादलों के बीच में एकदम छुपे हुए हैं, और मॉनसून का मज़ा लेते हुए मैं जो है सफ़र का सच में बहुत 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 लुत्फ़ उठा रही हूँ। और अगर आप 4 की फैमिली है तो देखिए किस तरीके से आप एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि सिर्फ जो सेंटर सीट्स होती है ना, वहाँ पे ही 2 लोग मतलब 4 लोग पूरी फैमिली जो है आमने सामने बैठ सकते हैं। लेकिन विस्टा डोम कोचेज़ में 180 डिग्री के सीट से शिफ्ट होने के कारण जो है आप पूरी फैमिली एक साथ एंजॉय कर सकती हैं। तो समझो 4 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं, मज़े में ट्रॅव्हल करो, एन्जॉय करो, खुश रहो. महाराष्ट्रामध्ये यायचं आणि मराठीत बोलायचं, समझ लो. लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप मराठी नहीं बोल सकते तो महाराष्ट्र में नहीं आ सकते हैं. एवरीबडी इज़ मोस्ट वेलकम. और मैं तो वैसे भी घूमता रहा हूँ, मुझे लैंग्वेजेस सीखना बहुत अच्छा लगता है. भाई साहब चाय तो पी चुके हैं, लेकिन खाली डिब्बा जो है प्लीज़ 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 कोच में मत रखिए और डस्टबिन की तरफ उसको प्रस्थान करने के लिए कह दीजिए. तो अभी क्योंकि यहाँ ऑक्यूपाइड है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ नहीं डाल सकते. ये हुआ डस्टबिन, ये हुआ अंदर, मैंने डाल दिया है डस्टबिन के अंदर. इंडियन रेलवेज तो साफ़ सफाई अपनी तौर से रख रही है. हम खुद अगर रख लेंगे अपना घर समझ करके, क्योंकि भाई आप ही का पैसा लगा हुआ है इसमें, समझ लीजिए. जितना खराब करोगे आप ही फिर बाद में गाली दोगे. वैसे दोस्तों हम नेरल आ चुके हैं और अभी टाइम हुआ है, क्या टाइम हुआ है? 8:35.
और वाह, यहाँ से घाटियों का आप आनंद लेंगे। हरी झंडी चल चुकी है और हम अंदर घुस चुके हैं। फिर वैसे दोस्तों माथेरान जाने के लिए जो है आप नेरल उतर सकते हैं और यहाँ से जो है आप मज़े से यहाँ से चलती है टॉय ट्रेन और वो आपको माथेरान का लुत्फ़ उठाने का मौका देगी। अगर वो चल रही होगी इस समय तो कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं वो भी करूँ। वाह, ये बहुत अच्छा लगता है, वुमेन एम्पावरमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि मेल्स मैं आप लोगों के खिलाफ हूँ, लेकिन ये अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी जो है वुमेन का इतना साथ दे रहे हैं और आपके घर की फीमेल्स को मौका दे रहे हैं कि वो भी दिखाए कि उसके अंदर भी कुछ टैलेंट है और वो भी बाहर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती है। दोस्तों 110 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती है और एवरेज जो है हॉल्ट लेते हुए 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। 4 घंटे का सफ़र वैसे थोड़ा लंबा है इस रूट में, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। देखिए पूरे पहाड़ों पर जो है पूरा का पूरा जो है फॉगी हो गया है ना? बहुत ही ड्रामेटिक हो गया है, बहुत ड्रामेटिक। हमने जो पहला टनल पास किया था वो था पारसिक टनल और इसके बाद काफ़ी सारे टनल आने वाले हैं। मेरे ख्याल से 32 टनल्स है जो हम टोटल कवर करेंगे इसमें। वैसे दोस्तों ये जो व्यू है ना, इसका मज़ा आपको मतलब मुंबई से लेकर के कर्जत तक होगा और फिर कर्जत से लेकर लोनावला तक पीछे जो है वो लग जाएगा इंजन, क्योंकि स्टीप जो है क्लाइंब होगी और घाटियों पर चढ़ना है, उस वजह से उसे पुश चाहिए एंड पुल चाहिए। तो इस वजह और फिर लोनावला पे उतर जाएगा क्योंकि फिर हम नीचे की ओर उतरेंगे। मस्त लगा रहे हैं मेहंदी पे। फ्री फ्लाइंग है, फ्री फ्लाइंग। गाइस आई एम ट्राइंग माय हैंड्स और देख ले, हाँ इससे वो पिक्चर दिखाई दे वो क्या। वाओ, ये तो यहाँ पर इंजन लग चुका है। वैग 7 2 लगे हैं बैक टू बैक। पीछे का व्यू ब्लॉक हो चुका है लेकिन साइड से व्यू बहुत खूबसूरत है फिर भी दोनों तरफ से। और ये बहुत दूर नहीं लेकिन लोनावला में जो है उतर जाएगा। जब खूबसूरत सफ़र है खूबसूरती के साथ, आर्ट के साथ और इन फूलों के साथ भी हम सफ़र कर रहे हैं। अभी एक जो इसमें पैसेंजर हैं आंटी जी, उन्होंने ये फूल दिए हैं। किसी को पता है इसका नाम क्या है? बहुत अच्छी स्मेल दे रही है। मेरे दोस्तों रेल कर्मचारियों को तो मेरा सच में सल्यूट है, सलाम है, क्योंकि ये कभी नहीं रुकते हैं। 24 घंटे हमारी इंडियन रेलवेज चलती हैं। ये इंडस्ट्री कभी नहीं रुकती है, चलती ही जाती है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही। अगर कॉपीराइट इशू किया ना तो देख लेना।
पहाड़ियाँ हैं वहाँ से झरने जो है बहते हुए दिखते हैं, पतले पतले से झरने बह रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। दोस्तों मैं सच कह रही हूँ कि जो मेरी आंखें देख रही है, हो सकता है कैमरा आपको दिखाना पा रहा हो, लेकिन आपको इस सफ़र का मज़ा लेना है तो सच में इस ट्रेन में सफ़र करना चाहिए। बिकॉज़ अभी जो झरने बह रहे थे मेरी आंखें देख पा रही थी, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि मेरा कैमरा देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है। अगर नहीं दिखा पा रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी। ओके गाइस, खंडाला आ चुकी है ये। खंडाला में इसका हॉल्ट नहीं है ना, लेकिन इस पर तो नहीं दिखाता है। किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए हम पहुंच चुके हैं लोनावला। आप लोग सब यहाँ पे उतर जाओगे। ओह बाय। Indian Railways welcomes you. लोनावला और लोनावला में 9:41 को जो है हमारी ट्रेन आ पहुँची थी और अब जो है थोड़ा सीनिक व्यू जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि वो होता है खंडाला और जो है लोनावला के बीच आपको ज़्यादा खूबसूरती नज़र आती है। इस ट्रेन में अपनी डेक्कन एक्सप्रेस में जो है 3 डिफरेंट कैटेगरी के कोचेज़ होते हैं। विस्टाडोम में जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं, दूसरा होता है 2 सीटर और चेयर कार होता है। तो हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं विस्टाडोम में जो कि एग्जीक्यूटिव चेयर कार है और खूबसूरत नज़ारों के साथ जो है ये सफ़र हम एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे कोचेज़ में एंजॉय नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका लुत्फ़ कुछ हटके है, अलग है। Enjoy कीजिए, मज़ा लीजिए and you don't need a permission to dance. वैसे दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेक्कन एक्सप्रेस में जो है 3 डिफरेंट कैटेगरी के कोचेज़ हैं। तो 2 सीटर जो है उसके आपको 90 रुपीज़ पे करने हैं। अगर आप जो है चेयर कार में आते हैं तो आपको 340 रुपीज़ पे करने हैं और एग्जीक्यूटिव चेयर कार जो कि विस्टाडोम का है उसमें आते हैं तो आपको 835 रुपीज़ पे करने होंगे। वेल दोस्तों, तलेगांव आ चुका है। अभी बजे हैं 10:10 और अब बस 2 ही स्टेशन है, खड़की और उसके बाद शिवाजी। वेल दोस्तों, विस्टाडोम कोच जो है जितनी फास्ट चल सके उसकी कोशिश चल रही है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे इंडियन रेलवेज़ की, वो बेसिकली अभी उन्होंने ट्रायल किया है 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 180 किलोमीटर पर आवर ऑसिलेशन ट्रायल पर। और ये बेसिकली बहुत अमेजिंग हो जाएगा क्योंकि अभी हम लोग 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं और 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एवरेज होती है हॉल्ट लेते हुए। अगर समझिए 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो कुछ नहीं तो भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एवरेज हो जाएगी। और इमेजिन कीजिए कि आप 1 घंटे में पूरी पहुंच जाएंगे। यहाँ पे ऐसे कीजिए, मैं बैठूँ।
दोस्तों इसमें भी स्लाइडिंग विंडो शटर्स हैं। अगर धूप लग रही है, अभी तो मौसम बहुत अच्छा है तो किसी ने भी नीचे नहीं किया है, अगर धूप लग रही है तो आप इसे आराम से नीचे कर सकते हैं। ऑलराइट, और आप इसको कोई भी एंगल पर रख सकते हैं, सिर्फ प्रेस करना है और ये अब जो गियर्स मैं यूज़ करती हूँ, चाहे वो गोप्रो हो, चाहे बैटरीज़ हो, चाहे मेरा कैमरा हो, अगर आपको उसमें से कोई भी चीज़ लेनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जो है उसकी लिंक भी दी गई है, उससे मुझे थोड़ी हेल्प भी मिल जाएगी और आपको जो चाहिए गियर वो मिल जाएंगे। मैं वैसे पैनासोनिक लूमिक्स 5S यूज़ करती हूँ और मेरा गोप्रो 8 है और बाकी खिड़की से हमारी ट्रेन निकल चुकी है क्योंकि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ले रही थी। बाय खिड़की। वैसे दोस्तों कुल 6 ट्रेनें चलती हैं पूना और मुंबई के बीच और 6 ट्रेनों में सबसे पहली जो सुबह चलती है 6:15 को वो है सह्याद्री। उसके बाद चलती है डेक्कन क्वीन 7:15 को। उसके बाद चलती है प्रगति, वो चलती है 7:50 को। उसके बाद डेक्कन एक्सप्रेस जो कि 3:15 को पूना से चलती है और उसके बाद है इंटरसिटी और इंटरसिटी चलती है 5:55 को और उसके बाद चलती है और एक इंद्रायणी जो कि 6:30 बजे या 6:55 को ऐसे कुछ चलती है। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ मेंशन भी कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम करेक्ट कर दूँगी। हेलो शिवाजी नगर, क्योंकि हमारा कोच जो है वो सबसे लास्ट में है, अदरवाइज़ व्यू कैसे मिलता, तो इसी वजह से जो है वो आंटी जी जा रहे हैं। बाय 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 अंकल जी, बाय बाय बाय। सो नाइस हैविंग हियर। थोड़ी सी दिक्कत ये हुई मेरा खाना पीना थोड़ा अटक गया क्योंकि मुझे व्यू दिखाने थे आपको, जगह ज़्यादा नहीं थी। यहाँ पर है छोटी सी पैंट्री और इस पैंट्री में बेसिकली कॉफ़ी मेकर होता है, ओवन होता है, आपको भी बच्चों के लिए कुछ गरम गरम करना है तो हेल्प कर देंगे। और बाकी छोटी सी पैंट्री जो अभी वर्किंग में नहीं है, बाकी वर्किंग में जल्द शुरू हो सकती है। भगवान करे पेंडेमिक निकल जाए। और हाँ, अभी शिवाजी नगर से भी निकल चुके हैं। और हाँ you, oh, thank you so much. You want to come in the vlog? If you wish to. Okay guys, so what's your name? Kamlaksh. Kamlaksh. You want to show your face? Yes. Okay. Hi guys. Hi guys, this is Kamlaksh और इन्होंने हमारा vlog देखा है टीटोस का। आपने नहीं देखा तो आप ही देख लीजिए। And you loved it or not? Yes, I loved it. I must say that Vaishala is really doing a great job. थैंक यू। वेल दोस्तों 11 बजने ही वाले हैं और अभी हम पूना जंक्शन पर पहुंच जाएंगे। येस, क्वीन ऑफ डेक्कन। और ये सफ़र आपको कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। और इसके बाद मैं पूना से जो है मुंबई जाने वाली हूँ बस में, लेकिन वो व्लॉग आपको मिलेगा एक्सट्रीम रोड्स पर। ओके दोस्तों, तो आ चुका है पूना। वाओ, अगेन एक बार दिखा देती हूँ। ओके गाइस, सो दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और मुझे खुशी हो रही है कि मैं इस ट्रेन में, मैंने इस कोच में सफ़र किया और आप लोगों को भी इसका मज़ा उठाने का मौका दिया। CST में इंजन अटैच होता है। ओके। उसके बाद रेयर में कपल इंजन या ट्रिपल इंजन अटैच होता है करजत में। ओके। इट कम्स अप टू लोनावाला। ओके। लोनावाला में डिटैच हो जाता है। लोनावाला से सिंगल इंजन में यहाँ आता है। अच्छा। और आज हमारी गाड़ी 8 मिनट बिफोर आई। ठीक है। थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम? केवल थारवानी। ओके, यू बोथ वर इन दिस। हाँ, ये पूरा स्टाफ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैशाली है। वैशाली? वैशाली सेता। सेता।
वाह, सेकंड सीटर भी इसका काफ़ी खूबसूरत है। अच्छा, हेड ऑफ जनरेशन उसको बोलते हैं। ओके। उसमें अपना लोकोमोटिव से हम लोग सप्लाई लेकर 750, फिर 415 हर एक कोच में, फिर नीचे कपलिंग है, उसके थ्रू हम लोग सप्लाई लेते हैं। अच्छा, मतलब आगे हमारा लगेगा लोकोमोटिव के बाद हमारा लगेगा जो है एसएल। अभी जाते समय इधर से हम लोग निकलेंगे तो अभी उधर से आई है मुंबई तरफ से, मुंबई से आई है तो लोकोमोटिव है, फिर पावर कार है। पावर कार से भी हम लोग सप्लाई अभी देखिए ना, निकाले जा करके ना, देखिए अच्छा निकाल के ला रहे हैं। ओके। फिर उसी से 750 से 415 हमारा यूज होता है। अच्छा, हर एक कोच में 750 आई है। फिर है अपना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू हम लोग 415 सप्लाई लेकर के अच्छा कोच में यूज कर रहे हैं। ओके। जैसे हमारा कंप्रेसर है, कंडेंसर है, अच्छा, पंप है, राइट, वो हम लोग को 415 से चलती है, तो यूज होता है। फिर जहाँ जैसे ज़रूरत है अपना यूज कर लेते हैं। जैसे हमारा लाइट है तो लाइट में 110 ही लगता है, तो उसको फिर उसी अनुसार अपना सब यह होता है, बटा हुआ रहता है। टेक्निकली तो यही लोग बहुत अच्छे से हमें बता सकते हैं। कुछ ओवरऑल पिक्चर मैं आपको दे सकती हूँ। वैसे 16 कोचेस की ये ट्रेन है, जिसमें 12 कोचेस जो हैं आपको मिलेंगे सेकंड सीटर, और बाकी जो है एसी चेयर कार है जो 2x3 है। ये बंद हो चुका है, नहीं खुला है और वो है 3 कोचेस, और एक कोच जो है वो विस्टाडोम का है।